ऑटोमेटिकली इधर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें 15,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 4300, जो कि आपको पता है ये होगा। अच्छा, 4300 फॉर एग्जांपल उस वक्त हम इसको डिवाइड करते हैं, BFIC की प्राइस हम लगा लेते हैं $30, इतनी ठीक है। सर बिल्कुल, इससे ज्यादा ही होगी हमारी। ये तो पूरी पूरी है, किससे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि सर्कुलेटिंग में जो 11 लाख है ना सर, 18 लाख तो होल्डर हो चुके हैं हमारे, और 18 लाख होल्डर के पास अगर आधा आधा BFIC भी है तो वो मार्केट में कभी सेलिंग पे आ ही नहीं सकता सर। तो हिसाब से रेट ज्यादा ही होनी चाहिए। नहीं, एक सेकेंड ना, 4300 ये बन गया ये। अच्छा, अब ये तो हमारा बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक इवन पे भी करें, ठीक है, कि $30 के, $30 के हिसाब से भी करें, तो एक बॉन्ड आपको एक BFIC के अगेंस्ट मिलेगा, तो मतलब 6,45,00,000 BFIC की भी डिमांड आएगी। और आपको पता ही है कि BFIC सर्कुलेशन में कितना है, तो जब इतनी डिमांड आएगी, इसमें से हम 20-30 लाख जो स्टेकिंग का लोगों का है, 20-30 लाख, 50 लाख भी दे दें, तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइस पे इंपैक्ट कोई नहीं आएगा, बल्कि प्राइस ऊपर से बढ़ेगी, बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो गाइस, ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी थी। अब करना क्या है, करना हमने ये है कि हमने टारगेट अपना ये बनाना है कि हमें चाहिए क्या, हमने रॉयल पूल में एंटर होना है, और रॉयल पूल में एंटर होके अपनी टीमों को करवाना है। क्योंकि ये बात आप जान लें कि कोई भी बंदा रॉयल पूल में जब आता है, तो वो कम अज कम अप्रोक्स, कंफर्म नहीं है लेकिन अप्रोक्स वो 50 के करीब जो है वो। लो जी, एक और गुड न्यूज आ गई। अब मैं आपको कौन कौन सी गुड न्यूज दूं भाई, चलो दिखाता हूँ आपको, खोल के दिखाता हूँ। देखा, मोबाइल देखने का भी फायदा हो जाता है कभी कभी मीटिंग में। अच्छा, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है गाइस, मैं आपको दिखाने लगा हूं कुछ। अरे वाह, ये ले जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ले जी, आपका डेक्सा भी लाइव हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था ना वॉलेट आएगा तो डेक्सा भी आएगा आपका। इसमें हम चलते हैं पेयर्स के ऊपर। और अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब अभी भी थोड़े से मसले हैं इसमें, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अगर डेक्सा आ चुका है तो इसका मतलब है कि आपको डेक्सा टोकन भी जो है वो मंडे वाले दिन तक आपके वॉलेट में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, अभी इसको क्यों नहीं चल रहा ये, मुझे तो स्क्रीनशॉट आया इसका कि जी लाइव हो गया ये। बाई यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बल्कि इस पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो अभी मुझे टेक टेक टीम की तरफ से आया स्क्रीनशॉट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप उसको देख लें खुद ही। ठीक है, BFIC USDP का पेयर इस पे एक्टिव हुआ है अमर भाई, बाकी हाँ जी, ऐड हो रहे हैं और लिक्विडिटी ऐड ये हो गई है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपका BFIC अमेजिंग। और USDB का पेयर इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, बाकी पेयर्स जो हैं वो भी इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अमेजिंग सर, अमेजिंग लुक। तो बाकी डेक्सा टोकन जो है आपका, मुझे पता है बहुत सारे दोस्त बड़े अरसे से वेट कर रहे हैं। देखें, कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जो भी कमिटमेंट की है ना, ऊपर वाले ने उस हमारी पूरी करवाई है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। ये और बात है कि चलो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, डिलेज होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीजें हैं,
बहुत सारे सिनेरियोज, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जहां पे आप टेक टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वहां पे चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो कंपनी कमिटमेंट करती है वो पूरी करती है। अब देखें, ये जो लोगों को, आप लोगों को डेक्सा टोकन मिलना है। अच्छा, मैंने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। ये डेक्सा टोकन कंपनी ने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए, लेकिन $10,000 की वर्थ का क्यों दिया कंपनी ने आपको? कि BLF की सप्लाई में कमी आए, आप उसके ऊपर स्टेकिंग करें, 10% ले, रिवॉर्ड लें, जो भी करें, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि आप, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन सप्लाई मैनेज करने के लिए कंपनी ने इतना बड़ा काम किया। अच्छा, मैंने और भी वो न्यूज शेयर करनी थी यार, वो कौन सी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक गाइस, एक और आपके साथ गुड न्यूज बता दूं कि याद होगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर दुनिया की पहली क्रिप्टो की सेल लगाई थी 11/11 के ऊपर, याद है आपको? जी और जी बिल्कुल ऐसे। कंपनी ने कंपनी ने कितना बिटकॉइन दिया था, जरा आप बताएं। ठीक है, तो इस दफा हम फिर 11/11 पे सेल लगाने लगे हैं, और इस दफा हम 1,000 बिटकॉइन देंगे, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है। 1,000 का भी कोई फर्क नहीं, वैसे तो बहुत कम ही है, लेकिन चलो, वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हिसाब होगा, जिसके नसीब में होगा, जो होगा वो मिल जाएगा। और ये आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट के ऊपर बिटकॉइन, 1,000 बिटकॉइन। वाह 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 सर, वाह। आपको पता है कि इस तरह के काम सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री कर सकती है। जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला BFIC डाउन जा भी रहा है तो कोई फर्क नहीं, 11/11 को ये ऊपर 50-60% चढ़ जाएगा। आज ये वॉइस मैसेज मैंने यही दिया था। यूटिलिटीज भी आपको, हसन, गेम होके मंडे को लाइव हो सकती है, गेम होके, नहीं वो वाली। चलो जी, रहता है थोड़ा सा काम, ट्यूसडे कह रहे हैं आप इसको अगले, यानी कमिंग फ्राइडे के ऊपर ही रखें, आप इसको मंडे ट्यूसडे को ना देखें, ठीक है? लेकिन ये है हसन, डेक्सा के हमने टोकन जिन लोगों के थे, हम कब करेंगे ट्रांसफर? मंडे को ले जी, आपका डेक्सा टोकन जो है वो भी मंडे को ही मिलेगा आपको। तो खैर, इस तरह के सर ये बहुत डेक्सा सारे काम टोकन, है। सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये डेक्सा टोकन जो मंडे को दे रहे हैं, ये डेक्सा टोकन वॉलेट में ट्रांसफर होगा, जिस जिस वॉलेट में वो लगे थे 1-1 लाख टोकन? जी 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 जी, उसी वॉलेट में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बात यह है कि थोड़ा सा ना सब्र रखा करें, हर चीज में ना सब्र चाहिए होता है, और ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई छड़ी घुमानी है तो काम हो जाना है। ये मार्केट की चीजें हैं, BFIC, BLove, USDB, ये कम्युनिटी बेस्ड चीजें हैं। तो कम्युनिटी के हाथ में, आप लोगों ने इसका रेट चढ़ाना है, आप लोगों ने काम करना है। मेरा क्या काम है, क्योंकि आप इनोवेशन फैक्ट्री के पार्टनर्स में से हैं, आप जितनी भी कम्युनिटी, आप पार्ट ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री है, तो मेरा काम क्या है कि मैं आपके सामने कंपनी के स्टैट्स रखूं, हर 2 महीने बाद रख दूं, 3 महीने बाद रखूं, ताकि आपको पता चले कि कंपनी कहाँ पे चल रही है, किस स्ट्रेटजीज के थ्रू चल रही है, कि आया कि ये स्ट्रेटजी जो है इनका इन फ्यूचर बेनिफिट भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आप लोग करें कैरी ऑन मीटिंग को, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा करता हूँ। उमर भाई एक लास्ट मुझे क्वेश्चन आपसे लगता है प्लीज। 2 न्यूज़ और थी जो मिस हो रही है मुझे, मैंने याद है मुझे कोई 2 न्यूज़ और थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें डिस्कस करें। सर क्रिप्टो के स्टार्ट से मुताबिक तो नहीं है, तो काफी पेंडिंग है। कोई बात नहीं, वो अभी नहीं है, उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा मजीद। हाँ जी, बताएं। उमर भाई कम्युनिटी की तरफ से एक ना क्वेश्चन आ रहा है, जो 500 डेज के बाद लोग BLV को करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर कोई फीस चार्जेस नहीं होगी या होगी? क्योंकि हमें तो आइडिया है, लेकिन कम्युनिटी आपसे सुनना चाह रही है। क्या 500 सिर्फ डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे 500 दिन, हाँ 500 दिन बाद भाई कोई चार्जेस नहीं है, बेफिक्र है। और उनका जो फंड है वो उनके वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा? नहीं नहीं, उसको भी लगाना तो पड़ेगा ना, विड्रॉल ऑटोमेटिकली कैसे आ जाएगा? मतलब अच्छा विड्रॉ अच्छा, करना चल पड़ेगा असलम भाई, कोई फीस नहीं लगेगी जी, बस। ओके ओके, चले, ये कम्युनिटी ऑल सारी सुन रही है तो ये क्लियर हो गया।
थैंक यू। उमर सर, एक क्वेश्चन और है, बिलअप को लेकर के क्वेश्चन है, आज आया था, तो थोड़ा सा बता दें कि कल से लोगों को माइनिंग करने की जरूरत है क्योंकि उनका प्रिंसिपल वापस मिलना है, तो माइनिंग की नीड पड़ेगी कि विदाउट माइनिंग भी वो प्रिंसिपल वापस मिलेगा? आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे अवेलेबल आपका अनलॉक कैपिटल में, ठीक है, वहां से नहीं सिर्फ सर, 1% रिलीज होता जाएगा, आप उसको विड्रॉ लेते जाएंगे। मतलब माइनिंग की जरूरत नहीं है ना सर कल से? नहीं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ? सर वो माइनिंग तो काफी दिनों से लोग कर भी नहीं रहे, सब तो तवज्जो बुलेटो की तरफ है, तो ये एक अच्छा जो है ना आ गया है, क्योंकि वो सारी जो है ना इन्वॉल्वमेंट बुलेटो में है, तो अभी नहीं करनी पड़ेगी और मिल रहा होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जरा आप लोगों को कंफ्यूजन थी कि थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 6 महीने पहले 1 लाख टोकन स्टेक किया और उसने 1 लाख के ऊपर उसको 5 लाख मिलने थे, और वो दो यानी कि 180 दिन में वो निकाल चुका। फॉर एग्जांपल 1,80,000 कॉइन उसको एज अ रिवॉर्ड आ गया, इतना ही आता है जितना भी आता है, ठीक है, उसको जितना भी रिवॉर्ड आ गया या 3 लाख रिवॉर्ड आ गया उसको। अच्छा, जो उसने रिवॉर्ड ले लिया वो खत्म हो गया, वो उसका ही था, लेकिन जो उसका एक्चुअल कैपिटल है 1 लाख, वो उसको मिल जाएगा। अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पे 1 लाख लगाया, उसको 4,90,000 आ गया, तो बाकी उसको 10,000 जो रहता है वो मिलेगा। एक बंदे ने 1 लाख लगाया, उसको 4,50,000 आ गया, तो उसका जो बाकी 50,000 बचा हुआ उसको वो मिलेगा। जो बचा हुआ है ना आपका, वो मिलेगा, रिवॉर्ड मजीद नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड यहीं पे स्टॉप हो गया सारा कुछ। अगर आपकी एक्चुअल अमाउंट से कम है, यानी कि आपका एक्चुअल 1 लाख लगाया था और आप 4,10,000 ले चुके हैं, 90,000 आपका एक्चुअल पड़ा हुआ है, तो आपको वो 90,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, इनको जरा दूर कर सर लें। सर डायरेक्ट रिवार्ड के हवाले से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं लोगों के। जिन लोगों के डायरेक्ट रिवार्ड पेंडिंग थे 1-2 माह से, उन लोगों को वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बताना सी। अच्छा चले, मैं ये इसको अभी मुझे नहीं पता इसका, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो बहरहाल अब एक बंदा कहता है जी मैंने 1 लाख लगाए 4 दिन पहले और मुझे तो अभी तक सिर्फ 5,000 कॉइन आया, टोकन आया, तो मेरा तो लॉस हो गया। तो मैं आपको बताऊं, आपका लॉस नहीं हुआ। देखें, कंपनी का काम है बेनिफिट देना, अपने लोगों को प्रॉफिट में निकलवाना। तो आपको जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 लाख दे दे और आप जिस तरह अभी कोड़ी कोड़ी बिक रहा है उसके बाद भी वो कोड़ी कोड़ी बिक रहा हो, ठीक है। उससे बेहतर क्या है कि आपको एक्चुअल मिल गया, ठीक है, लेकिन प्राइस आपकी अच्छी पे बिक गया, तो आपने प्रॉफिट बना लिया। ये कंपनी का मोटो है कि आप पैसा कमा के निकले, ना कि आपको सप्लाई बहुत ज्यादा दे दी जाए और उसको यानी कि उसकी प्राइस को मेंटेन ना कर पाए। तो कंपनी ने बहुत सारी चेंजेस की, बहुत सारी सिस्टम में डिसीजंस को चेंज किया और इसके लिए हवाले से पीडीएफ में मेंशन भी किया हुआ था। अभी मैं आपको बताऊं और भी चेंजेस होनी है, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेकिन कोशिश करें कि आप यहां से प्रॉफिट लेके निकलें। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलें, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिनमें हौसला है, जिनमें हिम्मत है, जिनमें सब्र है, वो 500 दिन वेट कर लें। और अगर नहीं तो आप अपना साथ साथ विड्रॉल लेके और आप अपने पास रखें। आपको 0.4 पे मुझे उम्मीद है कि सारी सप्लाई खत्म हो जाएगी। 0.5 समझ आती, रेट तो बढ़ता रहेगा। आप 0.5 पे डिमांड आती है उस पर बेच दें, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, $1 पे, जहां पे भी डिमांड आती है वहां पे अपना जो आपको रेट समझ आता है उस पर आप निकल जाए। ये मेरा आपको बेनिफिट यानी कि एक सजेशन है, बाकी करनी है आपने अपने। जी बाकी और कोई दोस्त? जी जी बिल्कुल उमर सर, आप दो जो हमारी गुड न्यूज रह गई हैं उनके बारे में सोच लीजिए। जब तक मैं कम्युनिटी से एक मैसेज देना चाहता हूँ। सुबह से मैसेज एक ही आ रहा था कि ये BFIC 14 तक आ गया, क्या $10 तक आ सकता है? तो मैंने रिप्लाई किया था
कि वो इसलिए आ रहा है कि बीबीटीसी का हम बीएफआईसी में विड्रॉ ले रहे हैं, और जो कि हमारे अंदर पैसेंस लेवल तो बिल्कुल है नहीं, तो हम जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे सेल मार देते हैं। तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला, जब ब्लैक फ्राइडे आएगा उस समय बीएफआईसी बाय कर रहे होंगे ना आप लोग, उस समय शिवम सेल कर रहा होगा। अभी बाय कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि जितना भी मेरा पोर्टफोलियो में बीएफआईसी इसलिए बाय कर रहा हूं कि मुझे पता ना, जब दुनिया में मार्केट डाउन फ्लोर पे आता ना, तब बाय करने का जो बेनिफिट मिलता है वो एक ट्रेडर जानता है। और मैं जानता हूं कि लोग एक पैनिकता में आ जाते हैं और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं यार, जो भी पड़ा है बीएफआईसी वो भी बेच दें क्या। लेकिन उस समय अगर आप खरीदने का सोचें तो हर लेवल पे एक ट्रेडर, पता है क्या होता है कि $20 पे आपने कोई एसेट लिया, अगर वो 15 पे आता है तो थोड़ा सा और बाय कर लें, अगर वो गलती से 10 पे आता है तो थोड़ा और बाय कर लें, लेकिन जैसे वो $20 पे हिट करेगा तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पे कर सकता है। और आपको बताया कि यूएसडीबी की एक निगेटिव बात आई थी कि यूएसडीबी सीएम भाई बहुत गलत रेट में बिक रहा है, तो मैंने बोला कि कुछ भी हो मार्केट में, इनोवेशन फैक्ट्री के एक चीज तो मैंने नोटिस की है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ पैसा या डॉलर बचेगा, ना तो बीएलबी बचेगा, ना यूएसडीबी बचेगा, ना बीटीसी बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और पैसा या डॉलर। लास्ट में आप सोच रहे हैं डेक्सा टोकन आपको मिल रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, लिख कर दे रहा हूं, 1 साल बाद डेक्सा भी आपके हाथ में नहीं होगा, उसका भी डॉलर ही हाथ में होगा आपके पास, क्योंकि कंपनी का जितना भी एसेट है वो कंपनी के पास पहुंच जाएगा, और आप देंगे, खुश हंस कर देंगे कि नहीं सर हम पे संभाला नहीं जा रहा, आप इसे संभालें। $1 लाख का जा सकती थी वो चीज, लेकिन नहीं, $5,000 दे दो सर, हम खुश हैं, क्योंकि छोटा पोर्टफोलियो बनाने की आदत सी पड़ गई है। कहते नहीं, प्रॉफिट होल्ड नहीं होता, लॉस बहुत बड़ा होल्ड हो जाता है, और जो पैसा शिवम निकाल रहे हैं बीएफआई से छोटा छोटा भाई इतनी सच्ची वो बातें निकाल ना देते बस कर। ठीक है। अच्छा उमर भाई, एक क्वेश्चन और है। शिवम भाई बहुत अच्छा हैं। ये जो है सर ना वो सजेशन दे रहे हैं, बट मैं ये है कि यहाँ पे भाई अच्छा एक बात कहूंगा, आपको याद करवा दूं, इस बात को आप भूल जाते हैं, मैं फिर आपको याद करा दूं। Recording देखिए in मैं progress. पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। लोगों ने बीएलवी लिया, कंपनी ने खुला डुला दिया, बिलियंस में दिया, लेकिन जब कंपनी ने लेना था तो कंपनी ने इस तरह का काम किया और वो उसको ले लिया और ले लेगी आगे। ठीक है, तो बस इस चीज को आप देखें। अच्छा उमर भाई, एक एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो जरा काइंडली क्लियर कर दें इन फ्रंट ऑफ कम्युनिटी। और वो ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि बुलिटो में बीबीटीसी की इनकम उनकी कुछ मिसिंग है, और वो ये भी कहते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कहीं पे है। तो इस हवाले से काइंडली वो जो ना क्लियर कर दें, बहुत शुक्रिया। यार इसको मंडे को चेक करेंगे, आज टीम पूरी नहीं आई हुई। ओके ओके ओके, चले, थैंक यू। ठीक है जी। बाकी आप देखें, मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उसमें यूटिलिटीज का डिस्कस नहीं किया मैंने। ठीक है, हमारी यूटिलिटीज की वजह से क्या डिमांड आएगी, या यूएसडीबी की जो मैंने कैलकुलेशंस दी है आपको, उसमें मैंने सिर्फ बीएलवी के हवाले से बताया कि बीएलवी में इतनी डिमांड आएगी। जो यूएसडीबी बुलेटो में डिमांड आएगी वो एक अलग चीज है। मुझे अगर हम ये देखें कि अगले 2 महीने तो ये जितनी सप्लाई रह गई है, ये तो हमारा 1,000 बंदा आता है, तो मेरे ख्याल से ये यूएसडीबी हमारा जो है वो बुलेटो ही खा जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए आपने क्या करना है जी। और कोई अच्छा सर, दोस्त? ये बुलेटो के हवाले से ये बताऊं सर, जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे ना, स्लॉट अपग्रेड हुए थे, नजर नहीं आ रहे थे, या इनकम मिस हो गई थी, तो हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के ऑटोमेटिकली वो चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। तो थोड़ी बहुत जो रहती हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। टेक टीम इस पे लगी हुई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी को जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी उमर भाई नमस्कार। जी, नमस्कार। उमर भाई आज हमारा लब वॉलेट का अपडेट आया है, ऑल कम्युनिटी को पता चल चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं अपने वो लब वॉलेट में देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ है कि ऑल कम्युनिटी के साथ है। एक्चुअली जो मेरा लब वॉलेट था उसके अंदर कुछ फंड पड़ा हुआ था, जैसे ही मैंने उसे अपडेट किया उसके 12 फ्रेशेस मेरे पास ऑलरेडी थे, तो जैसे ही मैंने वो दोबारा इंपोर्ट किया अपडेट करने के बाद, तो मेरा वो फंड वहां से जीरो हो गया, वो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी लब वॉलेट का लुक बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन ये चीज आप दिखा लीजिए आईटी टीम से। जी बिल्कुल, ये सेट हो जाएगा मंडे वाले दिन, बेफिक्र है। अपडेट जी आ जी गई, थैंक यू सर। अगर कोई इशू